नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम एंड सबका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बार हम फिर से सभी का कंबाइंड फॉर्म में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पाएंगे, क्योंकि प्रॉपरली हमने बहुत सारे लेक्चर्स टाइम एंड वर्क के बना चुके हैं। जिनको डाउट होगा बेसिक उसमें कंफर्म कर लेंगे। आज हम कोशिश करेंगे सभी टॉपिक्स को, यानी जो अलग अलग हमने बनाया था उसको समराइज करने के लिए, और जो डाउट होगा कॉन्सेप्ट में आज आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज के क्वेश्चन जो होंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले होंगे। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं भाई क्या टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ध्यान दीजिएगा सभी एग्जाम्स में आएगा। सभी एग्जाम का मतलब हुआ आप बैंकिंग की बात करो, एसएससी की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत सीरियसली समझिएगा। इसमें थोड़ा सा सब लोगों को बहुत लगता कंफ्यूजन है भाई, लेकिन ऐसा है नहीं। बस थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो, बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क की। अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा, टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 टाइप में डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, यानी जो टाइम एंड वर्क के टॉपिक को, स्पेशली हम सिर्फ टाइम एंड वर्क की बात करें और अदर की बात नहीं कर रहे हैं, इसके टॉपिक्स को 4 टाइप के डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो हम किए हैं वो बता रहे हैं। पहला टाइप ये होगा भाई, जैसे आप लोग देखते होंगे ना, हम बोलते हैं ए किसी वर्क को कुछ समय में करेगा, T1 टाइम में करेगा ना, बी उसी वर्क को T2 टाइम में करेगा, सी इसी वर्क को T3 टाइम में करेगा, या जो है T3 टाइम में डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है ना, या ए किसी वर्क को करेगा, बी करेगा, सी करेगा, यानी इंडिविजुअल फॉर्म में कम से कम 2 या 1 है ना, 1 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 टाइम जरूर दिया होना चाहिए। 2 टाइम का मतलब क्या है? ऐसे कहा जाए कि राम एक काम को 24 डेज में करेगा, श्याम उसी काम को 45 डेज में करेगा। अब इस पे कंडीशंस बनेंगी, बताइए, राम श्याम मिलकर, या और जो भी कंडीशंस बनेंगी आप लोग बताओगे। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता भाई, राम एक काम को 15 डेज में, श्याम एक काम को 18 डेज में, मोहन उसी काम को 25 दिनों में। अब इस पर कंडीशंस बनेगा, तीनों मिलकर या जो भी अल्टरनेट, बहुत सारे कंडीशंस बनेंगे। हम आज आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन फ्रेम करना सिखा रहे हैं, ये हुआ। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता भाई, हम बोल दें ए एक काम को 24 डेज में, यानी बी उसी वर्क को 30 डेज में, और ए बी सी तीनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 12 डेज में करें। मतलब ए बी और फिर ए बी सी, ऐसा भी बोल सकता, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि राम प्लस श्याम, श्याम प्लस मोहन, मोहन प्लस ये, मतलब मिनिमम 2 लोग या 3 लोग किसी पर्टिकुलर वर्क को पर्टिकुलर अलग अलग टाइम में करते हैं। कंडीशन बस ध्यान दीजिएगा, वर्क सेम होना चाहिए। यानी अगर वर्क सेम है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप लोगों को पता भी होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े होंगे उनको कंफर्म होगा, और इसके पहले सॉल्व भी करा चुके हैं। ये उनके लिए भी है जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और बाकी जो जिनको डाउट रहा होगा वो देखेंगे। देखो, ये कॉन्सेप्ट है, जब ए किसी काम को T1 टाइम में, बी T2 टाइम में, सी T3 टाइम में करेगा। वर्क करने के लिए प्लस लगाएं या नहीं लगाएं वो अंडरस्टूड है, प्लस में ही समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्क डिस्ट्रॉय हो रहा, ध्यान दीजिएगा, हम ये बोल दें कोई वर्क डिस्ट्रॉय हो रहा, उसके लिए माइनस मस्ट है। अभी हम क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराएंगे इसमें, पहले कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या करोगे, शायद पहले सब लोग करते होंगे, देखिए कि ए किसी वर्क को 15 डेज में, बी उसी वर्क को अगर मान लीजिए 20 डेज में, तो हम क्या करते थे भाई, यहां पे ए का 1 दिन का वर्क निकालते थे 1/15, बी का 1 दिन का वर्क 1/20, ऐसे कुछ करते थे ना। अच्छा, ऐसे जो कुछ करते थे यहां पे, उनमें जो टर्म्स यूज करते थे उनको आपस में कैसे रिलेट करते थे ये समझिए। हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं, अब हम टर्म्स को इसमें रिलेट करेंगे। सबसे पहले आप लोग कंफर्म है, जो टर्म्स यूज करोगे, वर्क हुआ, दूसरा भाई किसकी बात करेंगे, यानी वर्क हुआ, दूसरा इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी का मतलब भाई कार्य क्षमता, यानी किस इफिशियंसी से आप वर्क करोगे, आपका मतलब जो वर्क करेगा भाई, आप नहीं करोगे। अच्छा, थर्ड जो होगा टाइम, यानी किसी वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, 3 टर्म से। वर्क का मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी असाइन टास्क हमारा काम होगा, जैसे घर बनाना है, सड़क बनाना है, रोड बनाना है, कैमरा बनाना, कुछ भी बोल दो भाई, मोबाइल बनाना है, जो भी आप लोग यहां समझोगे, यानी डेज के अलावा सब वर्क होगा, किसी भी फॉर्म में वर्क बोल सकते हैं ना। ठीक है। अच्छा, इफिशियंसी का मतलब जिस रेट से करेगा, टाइम का मतलब हुआ यानी उस असाइन टास्क को कितने समय में पूरा होगा वो टाइम होगा। ये आप लोगों को पहले बता चुके हैं भाई, याद करिए, आज हम रिवीजन करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब आप लोगों को बता चुके हैं, पहले देख लीजिएगा। तो आप कहोगे सर, अगर हम बोल दें कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति हम बोल दें 200 किलो लड्डू बनाता, कितना भैया, 200 किलो लड्डू बनाता है,
तो 200 किलो लड्डू बनाने का मतलब ये वर्क हो गया। हम बोल दें सर 200 किलो लड्डू जो है वो कोशिश करते करते 5 दिन में बनाता, कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो 200 किलो लड्डू 5 दिनों में बनाएगा सर, यस। तो बताइए एक दिन में कितना बनाएगा? आप तुरंत कहोगे सर एक दिन में, अच्छा 200 बनाता है 5 दिनों में, तो एक बनाएगा 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौक 20, यानी कितना? एक दिन में 40 किलो लड्डू बनाएगा ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, वर्क का मतलब ये हुआ कि इफिशियंसी का मतलब हुआ टोटल वर्क, और डिवाइड बाई उस वर्क को करने में जितना समय लगेगा वही क्या होगा? यहां से इफिशियंसी। अब वर्क क्या होगा? वर्क यहां पे असाइन टास्क अलग अलग केस में अलग अलग होगा, ये क्लियर है? ठीक है भाई, आई होप यहां तक क्लियर है। अब आप बताओ, हम बोल दें कि भाई एक दिन एक जो है यानी एक व्यक्ति 40 किलो पर डे, यानी एक दिन में 40 किलो लड्डू बनाता है, 5 दिन में कितना बनाएगा? कहोगे एक दिन में 40, 5 दिन में 4 पंजे 20, 200 किलो। यानी वर्क इक्वल टू क्या होगा भाई? एक दिन का काम यानी इफिशियंसी इनटू टाइम, ठीक है ना। और समय बराबर क्या होगा भाई? समय बराबर यानी जो वर्क टास्क होगा डिवाइड बाई किस रेट से वर्क करेगा। देखो वही बनेगा, यहां फॉर्मूला बनाना है, ये हमें पता, आप लोगों को पहले से पता है। यानी कार्य बराबर क्या होगा? एक दिन का काम इनटू समय, और इफिशियंसी का मतलब जो टोटल वर्क है, कार्य है, उनको समय से भाग कर दोगे, ये आ जाएगा। समय बराबर वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई? हम ये कहना चाह रहे हैं जो पहले एक वर्क मानते थे, एक इसी काम को 20 दिनों में करते थे, एक दिन का काम 1/20 करते थे, वो 1 के प्लेस पर एलसीएम लो, एलसीएम लो। इससे क्या होगा? क्वेश्चन आसान बन जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? यहां पे इसको हम एलसीएम ले रहे हैं, यानी एलसीएम मेथड की बात करेंगे। यहां एलसीएम, जो एलसीएम आएगा वही कार्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम वर्क अपने हिसाब से एज्यूम कर रहे हैं, जैसे राम एक काम को, श्याम एक काम को, जो एक काम है वो एक की जगह पर हम कुछ मान ले जिससे डिविजिबिलिटी आसानी से क्लियर हो जाए, तो वो हम कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर अच्छा, तो यहां से हम क्या करते हैं? ए किसी काम को T1 टाइम में, तो B T2 टाइम में, C T3 टाइम में डिस्ट्रॉय करेगा, तुरंत एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लिया, ये वर्क हो गया। अब T1 का मतलब यानी वर्क हमें पता हो गया, ए T1 टाइम में वर्क डिवाइड बाई टाइम, इसका मतलब इफिशियंसी सबकी पता हो गई, एक दिन का काम। देखो वही तो लिखा, वर्क डिवाइड बाई टाइम। अच्छा, बी का मतलब उस वर्क को, यानी इस वर्क को कितने टाइम में? T2 टाइम में, इस रेट से वर्क करेगा, और इसी वर्क को ये T3 टाइम में डिस्ट्रॉय करेगा, इस रेट से डिस्ट्रॉय करेगा। बताओ कोई डाउट है? इतना मस्त है करना। आप बताओगे सर इतना मस्त है करना तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? देखो ध्यान समझिएगा, हम ये करेंगे ए एक वर्क को 20 डेज में, ध्यान समझिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में समझिएगा, बी उसी वर्क को 24 डेज 24 दिनों में। हम सी का बोल दें, मिनिमम 2 या 3 बोल सकते हो, हम बोल दें सी उसी वर्क को, ध्यान समझिएगा, 30 दिनों में पूरा करता। कितने दिनों में? 30। तो हम क्या करेंगे, इस पे कुछ भी क्वेश्चन बोला जाए हमसे नहीं मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन बोला जाए सबसे पहले जैसे जो है टारगेट कहां करना है भैया? वर्क क्या है? एक काम को वर्क बराबर है ये, तो सबसे पहले इनका एलसीएम मस्ट है। 30, 24, 20 का एलसीएम भाई क्या होगा? कहोगे सर 120 होगा, यानी एक की जगह पर हम 120 काम मान लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, एक की जगह पर 120 मान लेंगे। अब 120 यूनिट काम को एक करता है 20 दिनों में, आप बताओ एक दिन में कितना करेगा? 120 करेगा 20 दिनों में, तो एक दिन में 20 छक्का 120, यानी 6 वर्क पर डे। ये यहां डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे ना। वैसे भी 120 काम को 24 दिनों में, 24 पंचे 120, 5 वर्क पर डे। आप कहोगे 5 काम एक दिन में कौन करेगा? बी करेगा। सी 3 चौक 12 यानी 4 वर्क पर डे सी करेगा। इतना तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मस्त है। अब क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, ठीक है, ये हम पहले बताते हैं। एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिर अलग अलग क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये 1 बोल दिया जाए, इफ ए बी एंड सी तीनों मिलकर काम करें, इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम टोटल वर्क कंप्लीटेड। आप कहोगे अच्छा ए बी सी उसी काम को कर रहे हैं, जिसको ए कर रहा, बी कर रहा, सी करेगा, तो टोटल वर्क भैया 120 हुआ। एक काम को 6 दिनों में 6 वर्क पर डे, बी 5 वर्क और सी 4, तो 6 5 11 और 4 कितना हुआ? 15 वर्क पर डे। 15 वर्क पर डे के हिसाब से 120 वर्क को कितने दिनों में? 8 दिनों में करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बन गया भैया। यहाँ पे बार बार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अलग अलग टफ और इजी करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे वो सेम रहता है। मस्त है, एलसीएम लोगे, टोटल यहाँ वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया, उसके बाद यहाँ एबीसी का एफिशिएंसी हो गया। अब तीनों कंडीशनली एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे, कितने दिनों में करेंगे भाई? तीनों एक दिन में कितना करेंगे? यहाँ 6 5 11 और 4 कितना? 15, यानी एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी 4 काम, तीनों एक दिन में भाई 15, तो 120 एक साथ अगर करते हैं तो 120 8 दिनों में पूरा होगा। अच्छा, कभी कभी और भी कंडीशन बहुत सारे बनेंगे, ये बहुत सारे बनेंगे, क्या आप लोगों को बताए भी होंगे भाई, बहुत सारे बनेंगे। हम ऐसे कहते हैं, ध्यान समझ, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेट करते हैं। एबीसी स्टार्ट किया,
ठीक है ना। क्या करें भाई, ABC स्टार्ट किया, इन्होंने 5 दिन तक किया, ठीक है, 5 दिन तक डन किया। उसके बाद समझिए, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई ए छोड़ दिया वर्क, अगले 3 दिन बाद, अगले 3 दिन बाद, नेक्स्ट 3 डेज बाद बी छोड़ दिया, ठीक है। तो बताइए अब पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो गया। ध्यान समझिए, मतलब क्वेश्चन कैसा आप लोग फ्रेम कर रहे हो, कुछ भी फ्रेम कर लो, क्या दिक्कत है, ये एग्जामिनर के ऊपर कैसा करता है, एक बार फ्रेम करना सीख जाओगे ना, बहुत आसान है। तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, 5 दिन तक किया, फिर ए लेफ्ट कर दिया, फिर अगले 3 दिन बाद बी लेफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद इसका मतलब अब ए कर रहा ना, यानी फर्दर ए जारी रखा, कुल कितने दिनों में वर्क फिनिश हो जाएगा। इसी क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कहोगे सर अच्छा इतना आसान क्वेश्चन, हम बता देंगे। कैसे बता देंगे भाई, आपको पता है सर 120 टोटल वर्क है, हमें पता है, यस भाई। ABC एक दिन में 6, बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 4, 6 5 11, 4 कितना 15। तो ABC एक दिन में 15 काम करेंगे, ये 5 दिन तक साथ किए भैया, अच्छा ठीक है, एक दिन में 15, 5 दिन में 75 वर्क कर लेंगे। यानी एक दिन में 6 करेगा, बी 5, सी 4, तो तीनों एक साथ मिलके कर रहे हैं, तो एक साथ जोड़ दो भाई, एक दिन में 15 वर्क हो रहे हैं, तो कहोगे सर 5 दिन में 75 वर्क हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर भैया ए छोड़ दिया, तो ए छोड़ दिया, बी और सी आगे लगा रहा ना, तो बी और सी लगा रहा है, इसका मतलब आगे फर्दर ये खत्म हो गया, 5 4 9 वर्क, यानी बी का 5 और सी का 4, तो 9 वर्क फर्दर होता रहा। और कितने दिन तक, 3 दिनों तक, तो 9 3 27 वर्क अगले 3 दिनों में हो गया। आप कहोगे हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। फर्दर जब ए छोड़ दिया तो बी और सी करेंगे, बी एक दिन में कितना 5 और सी एक दिन में 4, तो 5 4 9 वर्क क्या होगा, एक दिन में होगा, फर्दर 3 दिनों में 27 वर्क होगा। अच्छा वेरी गुड। अब 75 और 27 कितना हो गया सर, 75 27 102 हो गया। अब उसके बाद सर बी भी छोड़ दिया ना, ये तो कह रहे हैं ना भाई, कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ सी बचा, सिर्फ और सिर्फ सी बचेगा। तो बचा कितना वर्क है, 120 में से 75 और 27 घटाओगे सर, 18 वर्क बचा है। 18 को कौन करेगा सर, सी करेगा। आप बताओ 18 वर्क को सी करना है, तो सी एक दिन में 4 कर रहा, कितने समय में करेगा। कहोगे सर 4 से भाग करेंगे, बिल्कुल, 4 चौक 16, 2 4 5 20, यानी 4 दिनों में कौन कर लेगा, सी कर लेगा। अब आपसे ये पूछेगा, जैसे पहले 5 दिनों बाद ए लेफ्ट कर दिया, फिर अगले 3 दिनों बाद बी लेफ्ट कर दिया, फिर कहा दिया, एक पूछा जाएगा कि शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। आपका आंसर होगा 4.5 दिन। और एक ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए टोटल वर्क कितने टाइम में फिनिश होगा, तो आप कहोगे सर अच्छा टोटल वर्क ये 5 दिन तीनों मिलकर किए, 3 दिन जो है अगला बी और सी किया, फिर शेष काम को सी ने 4.5 दिन में पूरा किया। तो सर 5 और प्लस कितना 3 प्लस 4.5, 5 3 8 और 4 12, सर 12.5 दिनों में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरे वर्क फिनिश हो रहे हैं। ये हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एलसीएम लेना है और रिलेट करना है। ये आप लोगों को बता दिए, जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है, रिकॉल कर रहे हैं एक तरीके से, समझिएगा। ओके, एक आप ये क्वेश्चन नहीं कराए होंगे, चलो माइनस वाला इसमें नहीं कराएंगे, एक आपको क्वेश्चन लिखिए और बताइए। देखिए लिखने से क्या होता ना, जब हम क्वेश्चन को एक बार फ्रेम कर लेते हैं, हम उसके जैसे होता है ना तह तक चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। जैसे जब हमें नदी की गहराई पता हो जाती है ना, तैरने में बड़ा आसान हो जाता है, वही चीजें ये भी है। पहले बेसिक समझिए। आप बताओ, हम बोल दें ए एक काम को, यानी ए एक सड़क को, एक रोड को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी 40/3 दिनों में बनाता है, ठीक है ना। एक रोड को 40/3 दिन। बी उसी रोड को सर 120/7 दिनों में बनाता है, कितने दिनों में, या बिल्कुल बी उसी रोड को इतने दिनों बनाता है। ओके वेरी गुड। अच्छा हम कह रहे हैं भाई एक सी व्यक्ति है, वो खुराफात व्यक्ति है, ये क्या किया, इसको 24 दिनों में, उसने 24 दिनों में इसे इस रोड को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक काम क्या है, वर्क भैया रोड बनाना है, ठीक है, और क्या बनाना है, रोड बनाना है। ए एक काम को, ध्यान से इसको लिखते जाइए, हम इसको अभी प्रैक्टिस में आसान क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इसको बता दे रहे हैं। एक रोड को 40/3 दिन में, बी उसी रोड को 120/7 दिनों में बनाता है। सेम सी जो है सेम रोड को 24 दिनों में डिस्ट्रॉय कर देता, तहस नहस कर देता है। तो बताइए, पहला तो क्वेश्चन ये, इस पे 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, 2-3 कराएंगे। अगर ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट कंफर्म हो जाएगा ना, तो पाइप एंड सिस्टम क्लियर हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा आसान होगा आप लोगों को बताने में। हम बोलते हैं सर बताइए ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। कहोगे अच्छा, तो तुरंत हमारे माइंड में आएगा जब भी वर्क करे या डिस्ट्रॉय करे, ये तो आप लोग सीखे हो। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे, जब कोई फ्रैक्शन में डेटा होता है, हम क्या करते हैं भाई, न्यूमरेटर को ध्यान देते हैं, 40 120 और 24। आप कहोगे 40 120 और 24 का एलसीएम, यानी न्यूमरेटर वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर को छोड़ दो,
तो सर 40 120 सबसे बड़ी संख्या 40 से भी कट जाएगी, 24 से भी कट जाएगी ना, बिल्कुल। तो आप कहोगे सर 120 ही टोटल वर्क हुआ, हम भी कहेंगे यस। तो जो रोड है ना, हम बोल देंगे जो रोड है वो 120 किलोमीटर या मीटर जो भी मान लो, इतने मीटर रोड बनाना है। पहले देखो, पहले एक रोड बनाना था, तो एक रोड का मतलब 120 किलोमीटर या मीटर जिसमें नापो उस वो बनाना है, समझो। अब 120 को ए बना रहा 40/3, तो यानी 120 किलोमीटर को 40/3 दिन में बना रहे हैं। दिन में कितना बनाएंगे? तो 4 3 12 3 3 का 9, यही करोगे ना, डिवाइड करोगे तो यानी 9 किलोमीटर पर डे रोड बनाएंगे। ऐसी ये तो हुआ, ऐसे समझ जाओ अगर किलोमीटर में मानते हो तब। बी कितना भैया? 120 किलोमीटर को 120/7 दिनों में, तो एक दिन में कितना बनाएगा? इफिशियंसी तुरंत हमारे से निकालना। कहोगे सर 7 वर्ग पर डे, 7 वर्ग पर डे यानी 7 किलोमीटर पर डे रोड बनाएगा बी। वर्ग पर डे या किलोमीटर पर डे, जो आप बताओ वो सही है। अच्छा, फिर अगर सी खुराफात है, वो 120 किलोमीटर को 24 दिनों में भैया तहस नहस कर देता है। इसका मतलब हुआ कि भाई ये माइनस में तो है, यानी 5 किलोमीटर एक दिन में वो डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा रोड। ऐसे 5 किलोमीटर एक दिन में, तो 120 किलोमीटर को 24 दिनों में वो नष्ट कर दिया होगा। तो अब क्वेश्चन क्या करा, तीनों मिलकर उस रोड को बनाएं। तो कैसे बनाएं? तो भैया सी की आदत कोई जानता नहीं है। ए बना रहा 9 किलोमीटर, बी 7, 9 7 16, और सी तुरंत क्या करेगा, 5 जो है दोनों बना रहे धीरे से खराब कर देगा। तो आपको पता है बनाना भैया 120 किलोमीटर, और तीनों मिलेंगे रोड तो बनेगी, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सी खुराफात है, वो रोड कट कर रहा है। तो 9 7 16 यानी दोनों 16 किलोमीटर दिन में बनाएंगे, 5 ये खराब करेगा, 16 में से 5 यानी फाइनली 11 किलोमीटर एक दिन में बनेगा। यानी तीनों अगर मिलके करेंगे उनकी इफिशियंसी 11 होगा। तो आप बताओ 120 11 के हिसाब से कितने दिनों में? 11 दहम्मा 120, 10 सही 10/11 दिनों में अब रोड बनेंगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें समझ में आ गया है। बताओ कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज जल्दी से कंफर्म करो आप लोग। तो ये हुआ, ऐसे सब होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि ए बी मतलब तीनों मिलकर स्टार्ट किए, फिर 2 दिनों बाद बी छोड़ दिया, फिर रिमेनिंग सी छोड़ दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जो है तरीके को समझना है। ये क्लियर हो गया हम क्या करना चाह रहे हैं। कंडीशंस बहुत सारे अल्टरनेट वाले भी हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों को बताए थे, वो हम बताएंगे अभी, उसमें परेशान मत होइए कि अल्टरनेट क्या होता, कंडीशंस बताएंगे हम। अब ये क्लियर करना चाह रहे हैं इतनी देर बाद कि भाई आप लोग जो भी बता रहे थे, यहां से देखो, हम ये बता रहे हैं जब भी ए किसी वर्क को करेगा, बी करेगा, सी डिस्ट्रॉय करेगा या वर्क करेगा, मिनिमम 2 या 3% करेंगे या 2 एक साथ करेंगे। कम से कम 2 समय अगर दिया हो, मिनिमम 2 टाइम दिया हो, मैक्सिमम और दिया होगा। मैक्सिमम और डेटा डीआई में दिया होता, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी दिया होता कि ए बी सी डी ई ऐसे बोल देते हैं। यानी मिनिमम 2 के लिए मिनिमम 2 टाइम दिया होगा, मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 2 दिया होगा। तब हम ये तरीका अपनाते हैं, एलसीएम यानी इफिशियंसी निकालेंगे, फिर जो कहा जाएगा सॉल्व करेंगे। कहोगे अच्छा ये क्या है भैया? टाइप 1 है, यानी ये टाइप 1 पहला टाइप है, ध्यान दीजिएगा पहला टाइप। ठीक है, ये कोई डाउट है इसमें? आई होप ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक तो ये हो गया, इसको नोट कर लो भाई। अब दूसरा देखो, ये टाइप 1 है, सेम ये तो टाइम एंड वर्क है। अब इसी पर हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम के इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बनते हैं, नल और टंकी वाले क्वेश्चंस। नल और टंकी में सिर्फ क्या होता भैया, ये ध्यान देना होता है, जैसे एक टंकी होगी, यहां 2 या 3 पाइप लगे होंगे, कुछ इनलेट पाइप होंगे, कुछ आउटलेट पाइप होंगे, यानी कुछ भरने वाले पाइप होंगे, कुछ निकालने यानी पानी बाहर करने वाले पाइप होंगे। तो इनका अलग अलग टाइम दिया होगा। यहां भी सेम वही चीजें होंगी, जैसे भाई हम इसको पाइप ए मान लिए, पाइप बी मान लिए, यहां पाइप सी मान लिए ना। हम बोल दें ये जो है इसको 20 घंटे में भरता है, ये पूरा अकेले खोल दिया जाए, ये इसको 25 घंटे में भरता अकेले खोल दिया जाए, और ये 30 घंटे में खाली कर देता अकेले खोल दिया जाए। तो तीनों एक साथ खोल दिए जाए, 2 खोलें फिर तीसरा बंद करें, कुछ भी कंडीशन होगा। तो कहने का मतलब पहले टाइप का मतलब मिनिमम 2 पाइप या 3 पाइप एक टंकी को भरने के लिए या खाली करने के लिए खोले जाते हैं ना। मिनिमम 2 पाइप या 3 पाइप किसी टंकी को भरने के लिए या खाली करने के लिए खोले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं जो मिनिमम 2 या 3 पाइप का या टाइम होगा, जैसे पाइप ए है, ये भरने के लिए यानी T1 टाइम में फिल करती है, बी जो है T2 टाइम में फिल करती है, और एक चलो एक और मान ले, सी यहां भी मान ले T3 टाइम में क्या करती, इम्पटी करती है।
तो ध्यान समझिए, यहां कंफर्म है, फिल करने के लिए प्लस करो, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा। वहां काम करने के लिए प्लस होता है, क्योंकि डिस्ट्रॉय वाला काम वर्क में कम क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पाइप एंड सिस्टम में माइनस वाले ज्यादा बनते हैं। अच्छा, इम्पटी करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर इम्पटी करेगा तो ये भी करोगे माइनस करोगे, ध्यान समझिएगा, इम्पटी करने के लिए माइनस। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई, पहले आपको जो भी दिया होगा, यानी क्वेश्चन में ए टंकी भरेगा, ये फिल करेगा, ये फिल करेगा ना, ये टंकी को फिल करेगा, ये भी क्या करेगा, फिल करेगा, और ये इम्पटी करेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो टंकी की कैपेसिटी मानोगे, कैपेसिटी, तो वो इनका एलसीएम मानोगे। जो एलसीएम होगा, पहले यहां वर्क मानते थे, लेकिन ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कैपेसिटी, यानी ये कैपेसिटी यानी क्षमता, क्षमता वर्क, यानी एक टंकी का मतलब उसी क्षमता क्या होगी। तो आप लोग क्या करोगे, T1 T2 और T3 का एलसीएम, जो एलसीएम होगा ना वही क्षमता होगा, इतना लीटर पानी आएगा, इतना लीटर पानी आएगा। अब आप बताओ, अगर ए जो है फिल करता है T1 टाइम में 50 लीटर, और यहां ही समझना है एक चीज, बस ध्यान देना भाई, देखो यहां लिख दे रहे हैं, अभी जो लिखे थे ना, ये सब बताए थे, लेकिन फिर एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, कहोगे सर नहीं किए थे। जो वर्क है ना, वर्क का मतलब कैपेसिटी, यहां वर्क करना है, यहां पे टंकी भरना है, दोनों एक ही तरीके से है ना। इफिशियंसी का मतलब यहां भी, इफिशियंसी यहां व्यक्ति के सेंस में होगा, और यहां पाइप जो खुला होगा वो भरेगा और खाली होगा, यानी वो नॉन लिविंग के थिंग्स में होगा। अच्छा, फिर और क्या सर, टाइम, समय, यहां भी भाई इस वाले में समय क्या होगा, इस वाले में समय आप कहोगे सर, इस वाले में समय जो है तो वो आवर में, डेज में होगा, लेकिन उसमें समय ज्यादातर आवर, मिनट और सेकंड में होगा, सब कुछ वही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ए फिल करेगा T1 टाइम में, तो जो कैपेसिटी मानोगे, तो कैपेसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो कि 1 घंटे में या 1 मिनट में जो भी होगा कितना फिल करेगा इफिशियंसी। वही सेम तरीका, यहां वर्क में टाइम डिवाइड करते थे, यहां कैपेसिटी में डिवाइड करो ना, यहां भी क्या करोगे, कैपेसिटी डिवाइड बाई T2, इतने टाइम में भरेगा भाई, इतना रेट से भरेगा ये। वैसे यहां पे इस कैपेसिटी को T3 टाइम में डिस्ट्रॉय कर, T3 टाइम में इम्पटी करेगा, तो इसका मतलब ये इम्पटी किस रेट से करेगा, ये आ गया। बताओ, क्लियर है। कंक्लूजन क्या है भाई, आप कहोगे सर कंक्लूजन क्या है, अच्छा बताएंगे। तो जैसे बोल दिया, पाइप ए किसी टैंक को, ध्यान समझिएगा इसको, पाइप ए किसी टैंक को 25 मिनट में भरता है ना, तो भरने के लिए प्लस कर देते हैं ना। वही पाइप बी जो है एक टैंक को, ध्यान समझिएगा, 20 मिनट में इम्पटी करता, भाई खाली करता है। तो कह दिया जाए कुछ भी, दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, अल्टरनेट खोले जाएं, या कुछ भी कहा जाए, तो कितने टाइम में टंकी भरेगी या खाली होगी। आप कहोगे सबसे पहले जो भी दिया होगा सर, हम क्या करेंगे, 25-20 का एलसीएम, तो 25-20 का एलसीएम 100 हो गया भाई, तो 100 लीटर क्या हुआ, कैपेसिटी हुआ, यानी 100 लीटर को भरना है। तो ए जो है अगर 25 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर पर मिनट की बात करेंगे ना, ये 100 लीटर कैपेसिटी हो गई, 4 लीटर पर मिनट। अच्छा, बी की बात करोगे 20-2500, यानी 5 लीटर पर मिनट खाली करेगी। अगर आपको ये कहा जाए कि भाई दोनों टंकी एक साथ खोले जाएं, तो बताइए भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, भरेगा तो है ही नहीं। देखो क्यों, क्योंकि हमें पता है जब ए और बी एक साथ खोले जाएंगे, तो ए 1 मिनट में 4 भरेगा और वो 5 खाली कर देगा, मतलब एक और अगर भरता तो भी खाली कर देता, तो 4 भरता है, 5 सीधे खाली, इसका मतलब कभी टंकी भरेगी नहीं। दोनों एक साथ होंगे तो फाइनली जो है 1 लीटर पर मिनट खाली होगा। हाँ, ये कह सकते हैं। आप बताओ 100 लीटर को अगर दोनों एक साथ ओपन किया जाए, भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। भले मिनट पानी से ऊपर डाल रहे हैं, नीचे से 5 निकाल रहे हैं, लेकिन तब भी तो भाई खाली ही तो होगी। तो कहोगे सर 1 से डिवाइड कर देंगे, 100 मिनट लगेंगे, यानी 1 घंटे 40 मिनट लगेंगे, उसे क्या करने में, भरने में लगेंगे। तो कितना आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर हो गया। हम यही कहना चाह रहे हैं भाई, ध्यान समझिएगा, हम कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन देंगे, आप परेशान मत होइए, आज जब पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ही देख लीजिए। पहला ये जो है टाइम एंड वर्क में आएगा, दूसरा किस में आएगा भाई, इसी का यूज पाइप एंड सिस्टम में। ये पहला टाइप हो गया, ध्यान समझिए, पहला टाइप हो गया, इसको नोट कर लीजिए, मस्ट है, ये आना ही आना है। सर दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरा टाइप भाई ये होगा, दूसरा टाइप इफिशियंसी बेस्ड, ठीक है, जो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे इफिशियंसी बेस्ड। आप कहोगे सर इफिशियंसी बेस्ड क्या होता है, इफिशियंसी बेस्ड ये होता है, जहां से इफिशियंसी बेस्ड ये होता है, हम बोलते हैं भाई इफिशियंसी और टाइम में रिलेशन पहले बताओ। अच्छा बताओ, हम कहें कि ए जो है एक काम को 20 दिनों में करेगा, अच्छा बी उसी काम को 10 दिनों में कर देता है, तो बताइए तेजी से कौन करता है। आप कहोगे बी करेगा सर,
बी जो है 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 10 दिन में कर रहा है, समय कम लग रहा है, तो इसका मतलब तेजी से काम किया होगा ना, ठीक है ना। जैसे मान लो बोल दें एक चेयर बनाना है, तो एक चेयर बनाना कैसे भी, ए 10 दिनों में, बी 20 दिनों, अकेले ए 20 दिनों में, बी 10 दिनों में, तो कहोगे ए सर बहुत धीरे काम कर रहा है 20 दिनों में, और बी जो है जल्दी काम कर रहा है। तो भाई जो जल्दी काम करेगा वो तेजी से काम करेगा ना। तो हम ये कहेंगे पहले भाई, जो इफिशियंसी होती है, कार्य क्षमता होती है, वो समय के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको जैसे यहाँ ए और बी के द्वारा लगे समय का रेशियो, जैसे 20 दिन और 10 दिन दिया ना, हम कहते 2 और 1 का रेशियो किसका है, समय का रेशियो है। तो जो इफिशियंसी होगी उल्टा हो जाएगा भैया, इफिशियंसी यानी 1/2 हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा, क्लियर ना। यानी इफिशियंसी टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगी किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, कभी भी ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो यहां हम ये बोल दें द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी, इफिशियंसी का रेशियो जब दिया हो, ए एंड बी दिया हो 5:7, ध्यान दीजिए कार्य क्षमता का अनुपात दिया हो, कार्य क्षमता का अनुपात दिया हो या बनाना होता है, मतलब ये एक ऐसा टर्म्स है जिसमें रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ए की इनकम बी से 40% अधिक है, वैसे यहां भी कह दें कि ए की इफिशियंसी बी से 40% मोर देन है। हम बोलते हैं ना कि एक जो है एक्सपेंडिचर इनकम का 125% है, यहां भी कह सकते हैं कि ए की इफिशियंसी बी का 125% है, या ए की इफिशियंसी बी से 3/7 गुना कम है, ए की इफिशियंसी बी का 4 गुना है। मतलब वो सारा रेशियो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करेंगे। तो इफिशियंसी 2 का या 3 का किसी का भी दिया हो, जैसे ए का, बी का, सी का दिया हो, मान लो सी बना लें, सी का भी 5, 7 और 9 दे दें। तो जब इफिशियंसी का रेशियो दिया होगा तो मतलब सिंगल टाइम दिया होगा, ध्यान दीजिएगा, इफिशियंसी का रेशियो और सिंगल टाइम, ये याद रखिए भाई। ये हम कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाओ कैसे होगा। तो सिंगल टाइम दिया, सिंगल टाइम का मतलब हुआ कि जैसे कुछ भी दिया जाए, यानी ए का और बी का और सी का या ए बी, ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी का भी दिया हो, हम ऐसे बोल दें ए का या बी का या सी का या ए और बी का एक साथ, या ए बी सी का, कुछ भी हो सकता है, ए और सी का एक साथ किसी का। मतलब अगर हम ये कह दें, पहले कंडीशन की बात करें, ए बी सी के इफिशियंसी का अनुपात निकालने का तरीका आप लोगों को अगर पता है, यानी वो परसेंटेज और रेशियो बताएगा, और कभी कभी अगर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो आप ये कहिएगा, जैसे बोल दे ए बी सी का इफिशियंसी का रेशियो 5, 7, 9 है, हम कह दें, ध्यान समझिए, हम कह दें कि एक काम को 63 दिनों में, कितने दिनों में भाई, 63 डेज में पूरा करता है। पहला केस, एक काम को 63 दिनों में, तो बताइए उसी काम को एबीसी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो ये कहा जाएगा, यानी एबीसी का इफिशियंसी दिया होगा और ये कहा जाएगा कि एक काम को 63 डेज में करता है, तो बताइए तीनों मिलकर, तुरंत आपका माइंड ये खनकेगा कि जब भी इफिशियंसी का रेशियो दिया होगा, एक टाइम दिया होगा, तो एक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे एक्स नहीं भी मानोगे तो भी कोई इश्यू नहीं, हम ये मानेंगे भैया इफिशियंसी का मतलब ए का 5 वर्क पर डे, ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब 5 काम प्रतिदिन, 5 वर्क पर डे लिखा है। बी का इफिशियंसी 7 है, इसका मतलब बी का मतलब 7 वर्क पर डे दिया गया है। सी 9 दिया भैया, तो सी का मतलब 9 वर्क पर डे दिया है ना, ये आपको ध्यान से समझना है। ए बी सी का वो क्या दिया है, वो इफिशियंसी दिया है। आप बताओ, एक काम को 5 वर्क पर डे करता है, तीनों मिलकर उसी काम को करना है, पूछा जा रहा है। और ये ए के बारे में हमें कह रहा है, ए एक काम को 5 वर्क पर डे के हिसाब से करता है और 63 दिनों में पूरा करेगा। तो आप ये कहोगे सर ए का वर्क, ए ने कितना काम किया हमें तो पता हो गया ना भाई, एक दिन में 5 काम करता है, 63 दिनों तक करता रहा, तो 5 × 63 ना, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे लिख दो, इतना काम कर लिया ए ने। अब यही पूछा जाएगा जो ए ने काम किया, कितना काम किया भैया, 5 × 63 वर्क किया है, इसको तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर मतलब 7, 5, 12 और 9 कितना हुआ, 12, 9, 21 हुआ ना। तो तीनों मिलकर कितना, 7, 5, 12, 9, 21, तीनों मिलकर करेंगे 21 वर्क पर डे। ये कहने का मतलब जब रेशियो दिया होगा, इसका मतलब वो इफिशियंसी डायरेक्ट दिया है, एक्स ना मान के, हम जैसे अभी पहले टाइप वाले में करते थे वो दिया गया है। तो कहोगे 5, 7 और 9 यानी 21 वर्क पर डे तीनों मिलकर, 21 से डिवाइड करोगे, 21 तिहाई 63, यानी 5 तिहाई 15 दिनों में तीनों मिलकर करेंगे। बताओ कोई डाउट है? तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आप लोग, अच्छा ये एक तो ये हो गया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
एबीसी का इफिशियंसी का रेशियो दिया, एक दो बताएंगे बाकी नहीं, बी का नहीं बता रहे, सी का, हम ए बी को बता दें। हम ये कह दें कि ए और बी सी का इफिशियंसी का रेशियो हमें लैंग्वेज में दिया हो या आ गया डायरेक्टली, और फिर कहें, ध्यान समझिएगा, अगर हम फिर कहें कि ए और बी मिलकर, ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर एक काम को, ए और बी मिलकर एक काम को ये कह दें कि 45 दिनों में करते हैं। कौन मिलकर भैया? ए और बी मिलकर एक काम को 45 दिनों में करते हैं। इसी काम को सी अकेले कितने समय में करेगा? हमें पता भाई, सी 9 वर्क पर डे, बी 7 वर्क पर डे, ए 5 वर्क पर डे दिया गया, हमें पहले पता है। तो कह रहा है ए और बी मिलकर 45 दिनों में एक काम करेंगे। ए और बी एक काम को, ए 5 और बी 7, दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। 7 5 12 वर्क एक दिन में करेंगे भाई, 12 वर्क एक दिन में करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, तो 12 वर्क एक दिन में करेंगे, तो ए बी ने वर्क कितना किया, और 45 दिनों में एक वर्क को करेंगे। सर 12 एक दिन में करेंगे, 45 वर्क को 12 इंटू 45 डेज, तो 12 इंटू 45 ये ए और बी के द्वारा किया गया कार्य है। अब ए और बी के द्वारा किया गया कार्य पता हो गया भाई, तो सी उसी कार्य को, यानी सी एक दिन में 9 वर्क करेगा, तो जो ए और बी ने किया है उसे सी अकेले कितने में करेगा? तो भाई वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी डिवाइड करोगे, 9 पचे 45, 12 पंचे 60 दिन, सर 60 दिनों में करेगा। बताओ कोई अपराध है इसमें? कोई अपराध नहीं, बिल्कुल आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने हैं। बताओ क्लियर है? तो ये हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, रेशियो जब भी दिया होगा एफिशिएंसी का, सिंगल टाइम किसी के बारे में कहा जाएगा, उस टाइम से एफिशिएंसी को कनेक्ट करके वर्क निकाल लोगे आप लोग। अब जब वर्क आ गया, उसी वर्क को करने के लिए कोई भी हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, निकाल सकते हो ना? हाँ बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। वेरी गुड, तो आई होप ये पता हो गया, ये सिंगल टाइम। अच्छा, यही चीजें हम ध्यान देंगे, यही चीजें इफिशिएंसी में, ये टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं ना, ये टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं। इसी में पाइप एंड सिस्टम की अगर हम बात करें, सेम इसी क्वेश्चन बनेगा। इन दोनों पे बनते हैं, बहुत बनते हैं, इसलिए हम पहले दोनों क्लियर कर रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस कराएंगे दोनों मिला के ना, एक बार फिर से, उसके बाद टफ कराएंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं करोगे आप लोग। हम बोल दें भाई पाइप ए है ना, तो पाइप ए जो है बी से 4 गुना तेजी से भरता है। फिल करने का बात की जा रही है, फिल यानी भरने की बात की जा रही है ना, ऐसे बोल दें। अच्छा, फिर हम ये भी कह सकते हैं पी क्यू आर, 3 जो है पाइप है, पी क्यू आर नाम दिया गया पाइप का, ये 5 4 3, ये हम बोल दें इम्पटी करते हैं इस रेट से। चाहे फिल करने का मतलब 2 पाइप ए और बी है, ए बी से 4 गुना तेजी से भरता है, यानी इसका मतलब ये फिल करने पे, कैपेसिटी को भरने में रेशियो दिया है, ये कैपेसिटी को इम्पटी करने का रेशियो दिया है। अब सिंगल फॉर्म में किसी का दिया, जैसे मान लो हम बोल दें ए और बी मिलकर एक टैंक को 20 आवर में भर सकते हैं, 20 घंटे भर सकते हैं, तो बताइए बी अकेला उसी को कितने समय भर सकता है? तुरंत वहां भी जैसे हम कहेंगे भैया ए 4 लीटर पर आवर है तो आवर भरेगा, मिनट है तो मिनट, बी 1 लीटर पर आवर भरेगा, तो ए 4 और 1 5 दोनों मिलकर भरेंगे, तो 1 घंटे में 5 भरेंगे, तो ए और बी 1 घंटे में 5 भरेंगे, तो 20 घंटे में कितना भरेंगे? 20 पंचे 100 लीटर भरेंगे सर। और अगर बी को अकेले भरना होगा 100 लीटर को, बी 1 घंटे में 1 ही लीटर भरेगा, तो सर 100 घंटे लगाएगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट यहां है वही यहां, बस यहां क्या होगा, आदमी वर्क करेगा और यहां पाइप फिल या इम्पटी करेगा। जैसे यहां बोल दें तो पी क्यू आर 3 पाइप है, ये जो है ये 5 4 और 3 के रेशियो में किसी भरी टैंक को खाली करने का अनुपात दिया गया, खाली करने का जो है इफिशियंसी दिया है। तो कहोगे सर ये 5 लीटर, और हम ये बोल दें क्यू एक टंकी को, ध्यान दीजिएगा, क्यू एक टंकी को 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में खाली करती है, तो बताइए पी क्यू आर उसी टंकी को कितने समय में खाली कर देगी? सब लैंग्वेज ध्यान समझिए, आज कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आप कहोगे सर यहां क्यू जो है एक टंकी को 60 मिनट में खाली करती है, और जो रेशियो है ना 5 4 और 3, ये 5 लीटर 1 मिनट में, अगर मिनट है तो मिनट यूनिट अपने आप बन जाएगा, क्योंकि रेशियो है वो, एक्स मानने की जरूरत नहीं है सिंगल फॉर्म में। बी और क्यू और आर, सर क्यू जो है 4 लीटर 1 मिनट में भर रहा, तो 60 मिनट में कितना, 60 इंटू 4 यानी कितना, 60 मिनट में भर नहीं खाली कर रहा है, तो
तो 1 घंटे में 4 लीटर खाली कर रहा है सर, 60 मिनट में कितना, 6 चौक 24, 240 खाली कर देगा। तो 240 जो खाली किया उसी को अगर तीनों को खाली करना हो तो 5 4 9 3 12, तो 12 पंचे 60, 5 चौक 20 मिनट लगेंगे तीनों को एक साथ खाली कर। जो कॉन्सेप्ट यहां है वही यहां कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा। बहुत बड़ा कोई डाउट है इसमें? आई होप कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये तो सेकंड टाइप था। अब एक और देखो थर्ड टाइप। थर्ड टाइप की हम बात करेंगे, ग्रुप वर्क। आपको बताए थे ग्रुप वर्क का मतलब ग्रुप में मैन वोमेन वर्क करेंगे, तो एक फॉर्मूला बताए थे सभी को, M1 D1 T1 E1 W1 R1 इक्वल टू M2 D2 T2 E2 W2 R2। पहले टर्म समझिए क्या क्या है, उसके बाद हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मेन इसी पे ज्यादा बनते हैं। सर M क्या है? M का मतलब ग्रुप ऑफ मेन, वुमेन या चिल्ड्रन, कुछ भी बोल दिया जाए ग्रुप में या इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल ध्यान दीजिएगा, कोई भी हो सकते हैं ग्रुप में या इंडिविजुअल, मैन वुमेन या चिल्ड्रन एक साथ भी हो सकते हैं या एक साथ मेन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, डी का मतलब समय, डेज, टाइम ना, डेज दिन, ध्यान दीजिएगा, डेज दिन। टी का मतलब सर टाइम, टाइम किसमें? आवर में, आवर में या मिनट में, आवर्स में या मिनट में, सेकंड में, जैसा भी दिया हो वैसा। सर ई का मतलब कार्य क्षमता, इफिशियंसी। सर क्या का मतलब? ई का मतलब इफिशियंसी, कार्य क्षमता। भाई क्या महाराज? कार्य क्षमता। देखो ध्यान समझिए, कार्य क्षमता होगा। अच्छा, डब्ल्यू का मतलब सबको पता है, वर्क, कार्य। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे इसमें निभाता है रोल। R1 हमने अपने हिसाब से रिलेट कर दिया गया, क्यों? कि क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए। R1 का मतलब हुआ, ध्यान समझिएगा, मनी, मनी जिसको हम लोग रेट कहते हैं, पैसा। तो मजदूरी, वेजेस, वेजेस, डब्ल्यू दोनों वेजेस लिखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी ना, वेजेस यहां पे दिस, या वीजी लिख दीजिए। तो आपको अगर कुछ आदमी एक काम को कुछ दिनों में करेंगे, उसी काम को ग्रुप वाले, यानी आदमी जैसे होता है ना, इसमें देखोगे ये एक इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इसके इनवर्स प्रपोर्शन होंगे। आदमी दिन के क्या होगा? इनवर्स प्रपोर्शन होगा। आदमी ज्यादा होंगे, दिन कम लगेगा। ये सारे ऊपर वाले ऐसे होंगे। अगर हम दो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं 25 आदमी एक काम को 10 दिनों में करेंगे, इसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे? मतलब M1 D1, यानी एक आदमी ने किसी वर्क का मतलब, यानी वर्क, आदमी, दिन, टाइम, इफिशिएंसी के प्रपोर्शन होता, वर्क सेम है, तो हम ये वर्क को बराबर करेंगे। 25 आदमी 10 दिनों में, 20 आदमी कितने दिनों में? D2 दिनों में। अब सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा वो अलग बात है, निकल आएगा 12.5 दिनों में। अच्छा, ये चीजें कुछ भी हम बोल दें, जैसे मान लो हम बोल दें कि 72 आदमी 4 घंटे वर्क करके 12 दिनों में एक काम करते हैं, 12 दिनों में 200 किलोमीटर रोड बनाते हैं। तब रोड बनाना क्या हो गया? वर्क में आ जाएगा। फिर बोल दिया जाए कितने आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में बोल दिया जाए कि 150 किलोमीटर रोड बनाएंगे, तो वर्क ये बना दोगे। मतलब ये ध्यान समझना है कि जो फॉर्मूला दिया होगा वो हमें अप्लाई करना है। यानी अगर हमें आदमी, दिन और वर्क की बात की जा रही है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे भैया, M1 D1 दिस अपॉन कितना, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 फॉर्मूला लगाएंगे। ये ध्यान से समझिएगा। अभी क्वेश्चन में जब बताएंगे ना तो आप लोगों को एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। भाई इसी का जो है सीक्वेंस, आज कॉन्सेप्ट है ना, आप सारा इसी को जो है रिलेट करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर टाइम को जोड़ दें T1 कर देगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यानी जो M है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये M बड़ा कंफ्यूजन होने का मतलब, यानी ये ग्रुप में जब दिया होगा अलग अलग लोग होंगे। मतलब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ग्रुप में इफिशियंसी बेस, ग्रुप इफिशियंसी का मतलब है, जैसे बोल दिया जाएगा 25 आदमी 20 महिलाएं, ये ग्रुप में हो गया, एक काम को 20 दिनों में करेंगे ना। तो 40 आदमी 30 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? क्या आंसर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप के कर रहे हैं।
तो अलग अलग ग्रुप के करें तो अलग अलग ग्रुप को रिलेट करने के लिए हमें एक और इक्वेशन दिया होगा। मतलब हम ये कह सकते थे कि भाई 25 आदमी 20 महिलाएं काम को 20 दिनों में और 40 आदमी 30 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। तब बताइए 20 आदमी और 30 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां पे ग्रुप ऑफ मेन और टाइम, ग्रुप ऑफ मेन और टाइम दोनों M1 D1 M2 D2 दिया है, तो जो ग्रुप ऑफ मेन और वोमेन की इफिशिएंसी M और W मान लोगे तो M और W का रेशियो आ जाएगा, उससे रिलेट करोगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस में आप लोग क्लियर होगा। यहां से थोड़ा सा जो है आप लोगों को लगेगा सर कैसा हो गया, तो कोई बात नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये हो गया। लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, ये बचता है लास्ट वाला। सर क्या बचता है? लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड वेजेज। ये आप लोगों को अलग से बताए थे। इस पे पाइप एंड सिस्टम के इस टाइप वाले में कम बनते हैं, जो बनते हैं हम बता देंगे। तो बनेगा वर्क एंड वेजेज, ध्यान समझिएगा। तो कार्य और मजदूरी, किसी जो मजदूरी है ना, तो किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली मजदूरी जो वेजेज होता है ना, जो वेजेज होता वो कार्य के प्रपोर्शन होता है। यानी जो जिस रेशियो में वर्क करेंगे उसी रेशियो में मजदूरी बटेगी। और जो है लिए गए टाइम का, ध्यान समझिएगा, जो वेजेज है हमारा लिए गए टाइम के इनवर्स प्रपोर्शन होती है। बस ये समझना है। मतलब आप लोगों को समझना है कि अगर आप लोगों को वर्क का रेशियो पता, ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, उसी वर्क में मान लो हम कह दें भाई 120 काम ए बी सी 3 लोग कर रहे हैं। ध्यान देगा, ए जो है 50 काम कर रहा है, बी 40 काम कर रहा है और सी 30 काम कर रहा है। तो जो अगर ये वर्क का रेशियो है तो इसका मतलब इसी रेशियो में पैसा भी बटेगा। हाँ, अगर हम बोल दें ए काम को 20 दिनों में, बी जो है 30 दिनों में, सी जो है उसे 25 दिनों में करेगा, तब हम ये समझेंगे जो भी पैसा होगा, अगर ये समय डायरेक्टली दिया होगा तो आप ये कहोगे सर 1/20, 1/30 और 1/25, यानी ये किसका रेशियो हो जाएगा, वेजेस का रेशियो हो जाएगा। और बता सकते हो। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं है, आसानी से आप लोग बता सकते हो। जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए आई होप ये बिल्कुल एग्जैक्टली है। 4 टाइप के बनेंगे। तो अब देखिए इन्हीं सब पे क्वेश्चंस कैसे रिलेट होंगे। पहले कुछ आसान क्वेश्चन है जो आप लोग ओरल बता दोगे, फिर उसके बाद हम लोग टफ कराएंगे। चलो इसको बताओ भाई, कितनी बार आप लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे? ये तो ओरली बता देंगे, हमें पता है। जल्दी बताइए भाई आप लोग, बोलिए क्या आएगा आंसर? कहोगे सर बहुत आसान है, टफ नहीं है। कैसे? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 12 days, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट सेम पीस ऑफ वर्क 8 days। वही तरीका, हम एक ही तरीका एलसीएम मेथड अपनाएंगे। वो पहले टाइप का है सर, मिनिमम 2 लोग हैं। ए सर 12 days और ए प्लस बी, यानी ए और बी के साथ मिलकर टुगेदर एक वर्क को 8 दिनों में। सर पहले क्या करेंगे, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे। क्या होगा, 12 दूनी 24 और 8 से 24, यानी 24 ये वर्क हो गया, ये कार्य हो गया। 24 काम को ए 12 दिनों में, एक दिन में कितना, 12 दूनी 24। सर 2 वर्क पर डे ए, इफिशियंसी 8 3 24, यानी 3 वर्क पर डे कौन, ए और बी का एफिशिएंसी। ये सर मस्त है निकालना। मतलब उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है, ए का बी का जो भी कहा जाए उससे नहीं मतलब, पहले ये मस्त है। फिर आगे क्या होगा, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन। आप बताओ बी अकेले एक काम को करना है। काम किसको करना भैया, जो ए ने पहले किया था, ए और बी ने किया था, यानी 24 वर्क को। तो बी को करना, तो बी एक दिन में कितना करेगा पता हो जाए भाई। एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों ए और बी मिलकर 3 काम करेंगे। तो ए और बी के एक दिन के काम में से ए का काम घटा दोगे, 3 में से 2 घटा दोगे, यानी 1 वर्क पर डे किसका आ जाएगा? आप कहोगे सर सिंगल बी का आ जाएगा। बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो 24 वर्क कितने दिनों में सर? 24 डेज में। मतलब चुटकियों वाला क्वेश्चन था, शायद इतना आसान सिर्फ और सिर्फ ये एसएससी जीडी और पुलिस में आएगा, अदरवाइज किसी एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, वेरी गुड। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसको बताओ, वो भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। पहले मस्त है, ए बी सी एक काम को 10 दिनों पूरा कर सकते हैं। तीनों के साथ स्टार्ट किए, 4 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, 10 दिनों पूरा किसी कार्य को के लिए। अच्छा इसको छोड़ दो भी, आप कहोगे सर जो है ये थोड़ा टफ कर दिए। इसको बताओ आप लोग पहले, क्योंकि पहले वो भी आज टफ नहीं है, वो पहले वाला बहुत आसान है। बस यहाँ पे हमने कहा कि भाई सीक्वेंस से सॉल्व करा रहे हैं तो सीक्वेंस से सॉल्व कराएं। कहोगे सर ए बी और सी, तुरंत हम देखते ही करेंगे सर। एक काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में, सी उसी काम को 15 दिनों में। इनका सर एलसीएम कितना हुआ? 60 हुआ। 60 ये वर्क हो गया सर,
ये टाइम था 10 छक 60 यानी 6 वर्ग पर डे एक दिन में इफिशियंसी, 12 पंचे 60 5 वर्ग पर डे बी, और कितना 15 चौका 60 4 वर्ग पर डे सी। इतना तो मस्त है, पहले करो तुरंत जल्दी से। अब अगर इतना आ गया ना, जो कहा जा रहा करो। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा भाई। देखो आप कहोगे 5 दिन नहीं, गलती से ध्यान दीजिएगा, ये 5 नहीं है 3 दिन है। अच्छा इसको 3 दिन, 5 दिन ज़्यादा, 3 दिन पहले काम छोड़ देगा। देखो आप ये करो, 5 जगह पे 3 कर दो, क्योंकि काम ही कम है भैया, और गलती से लिख दिया। 60 काम है, ए और बी ने काम स्टार्ट किया, ध्यान समझिए, ए और बी ने काम स्टार्ट किया, 3 दिन लिख दो, काम 5 जगह पे। तो तीनों ने, ए बी सी ने किया, अच्छा उन्होंने एक साथ काम किया, ए बी सी ने स्टार्ट किया, इन्होंने कितने दिन तक किया हमें नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो है लास्ट के 3 दिन, ध्यान समझिएगा, लास्ट के 3 दिन, काम पूरा होने के 3 दिन पहले कौन भैया, ए ने काम छोड़ दिया। तो ए ने काम छोड़ दिया, यानी लास्ट का 3 दिन जो है, ध्यान समझिएगा, लास्ट का 3 डेज किसने किया, बी और सी ने किया। हमें पहले पता भाई लास्ट के ए ने 5 दिन को, बी और सी कि 55 कर दें, चलो अच्छा, नहीं कहोगे कि सर आपका ऑप्शन देके हमने क्वेश्चन गलत करवा दिए, कोई बात नहीं, हम 5 ही कर देते हैं। नहीं कहोगे कि सर बार बार चेंज कर देते हैं इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कोई बात नहीं। कुछ लोग क्योंकि 5 से सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, आएगा। तो क्या आएगा भाई, ए 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए अगर 5 डेज बिफोर छोड़ दिया, तो आप ये कहोगे सर कि लास्ट के 5 दिन बी और सी करेंगे, बी और सी 5 और 4 9, ए अगर छोड़ देगा बी और सी करेंगे। तो लास्ट के 5 दिन, 5 4 9, तो एक दिन में 9, 5 दिनों में कितना हुआ सर, लास्ट के 5 दिनों में ये जो है 9 5 45 वर्क हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है भाई, लास्ट के 5 दिन बी और सी करेंगे सर। ए अगर लास्ट के 5 दिन छोड़ देगा, तीनों स्टार्ट किए, लास्ट के 5 दिन ये छोड़ दिया, तो लास्ट के 5 दिन हम बोल दे बी और सी ने किया। तो बी एक दिन में 5 करेगा और सी एक दिन में 4 करेगा, तो एक दिन में 9 करेंगे दोनों, या हम बोल दे 5 दिन बी 5 दिन सी का जोड़ोगे तो भी 45 आ जाएगा। 45 हो गया 5 दिन में, इसका मतलब इधर कितना बचा सर, 15 वर्ग बचा, कुल कितना 60 ही है। इसका मतलब तीनों मिलकर किए होंगे, तो 15 को तीनों मिलकर करेंगे, 6 5 11 4 15, तो 15 एक दिन में तीनों मिलकर करते हैं, एक दिन और लगेगा। तो कुल मिलाकर ये लास्ट के 5 दिन और ये एक दिन में, ये कुल 6 दिन में वर्क कंप्लीट होगा। इतना आसान क्वेश्चन, अभी सब हलवा वाले हैं, टफ वाले नहीं हैं। अच्छा कहोगे सर क्या कोई और तरीका है, हाँ बिल्कुल कोई और तरीका है। देखो आप जब ऐसा क्वेश्चन बोला जाए, तीनों स्टार्ट किए, लास्ट से एक दिन पहले ए, 2 दिन पहले बी, सी 4 दिन पहले, कोई भी लास्ट से कंप्लीट होने के पहले छोड़ता ना, तो आप ऐसे करोगे। देखो 5 दिन पहले ए छोड़ता, टोटल वर्क कितना है 60, 5 दिन पहले ए छोड़ता है, तो ए का 5 दिन का वर्क निकाल लो, एक दिन में 6, 5 दिन में 30 वर्क, और डिवाइड बाई तीनों से भाग कर दो, ए बी सी का। तो 6 5 11 4 15, 15 भाग कर दो, तो 15 चौका 60 हुआ, 15 दुनाई 30 हुआ, यानी 6 दिन। मतलब ये हुआ ना 30 और 60 90, डिवाइड बाई 15 छक्का 90, तो कितना हुआ 6 दिन, तब भी हुआ। तो जब भी तीनों स्टार्ट करेंगे, लास्ट से ए या बी कोई छोड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा जो छोड़ता ना, उसका एक्स्ट्रा वर्क निकाल लीजिए जितने दिन पहले छोड़ा, और तीनों को भाग कर दो, आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है, आई होप कोई डाउट नहीं हुआ। तो चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, आप कोशिश करिएगा, आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उनमें कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। हाँ डाउट वाले क्वेश्चंस होंगे, वीडियो थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये सब डिस्कस करेंगे। आज कॉन्सेप्ट पहले सीखिए, समझिए, और अगले टर्म्स में हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और आप लोगों के साथ लेके आएंगे इसी टॉपिक के। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक के इसको कंप्लीट कराएंगे, ध्यान दीजिए, इसको कंप्लीट कराएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन सबके 5-5 क्वेश्चन सबके जो एग्जाम में आने वाले हैं, पहले कुछ बेसिक और फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सब में फिर से मिलेंगे भाई एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।